भगवान शिव का नवा पुरुषावतार सुरेश्वरावतार। उपमन्यु मुनि के पुत्र थे व्याघ्रपाद। उन्होंने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी तथा वर्तमान में मुनि पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। वे छोटी अवस्था से ही अपनी माता के साथ अपने मामा के घर में रहते थे और गरीब थे। एक दिन उन्होंने अपनी माता से दूध मांगा, मगर घर में दूध था ही कहाँ। माता बच्चे की इच्छा पूर्ण न कर पाने के कारण दुख से रोने लगी। फिर उन्होंने घर में पड़े कुछ चावल पीसकर उनका दूध बनाकर उन्हें दे दिया। उपमन्यु ने वह नकली दूध पी तो लिया, मगर उन्होंने कहा कि वह दूध नहीं है, मुझे असली दूध चाहिए। ऐसा कहकर वे रोने लगे। तब उनकी माँ ने उनके आंसू पोंछे और बोली, बेटा हम वनवासी हैं, हमारे पास भला दूध कहाँ से आएगा। भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को दूध नहीं मिलता। तुम्हें भगवान शिव से ही दूध मांगना चाहिए। माता की बात सुनकर उपमन्यु ने संकल्प किया कि वे भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे। अतः माता से आज्ञा लेकर वे जंगल में गए। वहां 8 ईंटों का एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की। उसमें शिव पार्वती का आह्वान कर भक्ति एवं श्रद्धा से भगवान शिव की पार्वती सहित आराधना करने लगे। पूजा आदि के बाद वे पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते। इस प्रकार काफी समय व्यतीत हो गया। बालक उपमन्यु की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर सुरेश्वर रूप में माता पार्वती देवराज इंद्र आदि के साथ पधारे और उपमन्यु से वर मांगने को कहा। तब उपमन्यु ने कोई भी वर मांगने से इनकार कर दिया और कहा वह तो केवल भगवान शिव से ही वर प्राप्त करेगा। इस पर सुरेश्वर बने भगवान शिव स्वयं अपनी निंदा करने लगे। बालक उपमन्यु ने उनके मुख से शिव निंदा सुनकर अघोर अस्त्र उठा लिया और उन्हें मारने को तत्पर हुआ, किंतु नंदी ने अमोघ शास्त्र पकड़ लिया। अघोर अस्त्र का प्रयोग करने में विफल होने पर उन्होंने अपने आप को जलाने के लिए अग्नि की धारणा की, जिसे भगवान शंकर ने शांत कर दिया। अपनी विवशता पर उपमन्यु दुखी हो गए। अपने इष्ट की निंदा करने वालों को वे दंड नहीं दे पा रहे थे। इससे पहले कि वे कोई और प्रयास करते, सुरेश्वर बने भगवान शिव अपने गणों व पार्वती जी के साथ साक्षात रूप में प्रकट हो गए। तब शिव ने उपमन्यु का मस्तक चूमकर कहा, वत्स, आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ और पार्वती तुम्हारी माता है। आज से तुम्हें सनातन कुमारत्व प्राप्त होगा। मैं तुम्हें दूध, दही और मधु से हजारों समुद्र के साथ अमृत एवं अपने गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। इसके अतिरिक्त उन्होंने उपमन्यु को पाशुपत ज्ञान योग, प्रवचन की शक्ति तथा योग संबंधी ऐश्वर्य अर्पित करते हुए हृदय से लगा लिया। शिव पार्वती के दर्शन कर उनसे वर प्राप्त कर उपमन्यु अपने घर पहुंचे। उन्होंने सारी घटना अपनी माता को सुनाई। माता यह जानकर अत्यंत प्रसन्न हुई। दूध के लिए तप करने वाले उनके पुत्र ने शिव प्रसाद से सब कुछ तो प्राप्त कर लिया था, ऐश्वर्य, वैभव, धन संपदा, शिव भक्ति और मोक्ष।